तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मंदिर के पीछे ही हमारा घर है। शिवाय ओम नमः शिवाय। बड़ा वाला निर्वाण भी नहीं है, तो बच्चे घर पे नहीं होते तो घर पूरा शांत और अच्छा भी नहीं लगता मोस्टली। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ज़्यादा ब्रिस्क मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिस्क फीड पापा के साथ। चलो हर्षी, बाय बाय। बाय बेटा। ट्यूशन से आ गई, हर्षी के पापा ने खाना खिलाया, जिसकी वजह से मैं आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई। पतला रश्मि होने ज्यादा मैंने कहा था ना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है मेरी, तो बहुत पहले ही हो चुकी है। आज हर्षी को स्कूल भेज दिया है, मतलब सफाई, कमरे की सफाई मैं अभी कर रही हूँ। सुबह का नाश्ता बना के आ चुकी हूँ। मम्मी सब्जी काट रही है दोपहर के लिए। भाभी, आज बड़ी भाभी गई है, मायके गई है, तो इसलिए थोड़ा सा सुबह मेरे को थोड़ा रश हो गया। और छोटी भाभी जो है, उनके घुटने में दर्द है, तो वो थोड़ा बेड रेस्ट पे, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन आप बेड रेस्ट करिए तो ठीक हो जाएगा। और अभी मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि आज मंडे है और मंडे में मैं जाती हूँ मंदिर, तो नहा धो के अभी जाऊँगी मंदिर। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, अब जाऊँगी मंदिर। मंदिर के लिए भी रेडी हो चुकी हूँ मैंने। आज पहला सोमवार भी है सावन का। और तो अब मंदिर जाऊँगी, मंदिर जाके पूजा वूजा करके आके फिर खाना भी बनाना है। तो आज का जो मेरा शेड्यूल है वो काफ़ी टाइट है, तो उस शेड्यूल के साथ मुझे मैनेज करना है। आ रही हूँ मंदिर, निकल पड़ी हूँ मंदिर के लिए। यही हमारे पास में ही है मंदिर, मंदिर के पीछे ही हमारा घर है। पहुँच चुकी हूँ। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। भगवान कृपा कर रहे हैं कि चले आओ मंदिर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो गया है पूजा करना, अब जा रही हूँ मंदिर से घर। घर जाके खाने की तैयारी है। तो मैं अभी ऊपर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। चेंज करूँगी, चेंज वेंज करके फिर किचन में जाऊँगी। और भाभी घर पे नहीं है, भाई भी नहीं है, बड़ा वाला निर्वाण भी नहीं है, तो बच्चे घर पे नहीं होते तो घर पूरा शांत और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि बच्चों से ही घर है। जीवांश को मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ। मम्मी अभी उसकी देखभाल करेगी। और हर्षी के पापा को मैंने अभी एक काम दिया है कि जीवांश का जो बॉटल है वो सारा साफ करके स्टेरलाइजर मशीन में लगा दो, क्योंकि अभी मैं खाना बनाने में बिजी हो जाऊंगी तो मैं नीचे नहीं जा पाऊंगी। कपड़े में लगा कर आई हूँ, मम्मी को बता कर आई हूँ। तो अभी चावल चढ़ा दिया है, इस दो कढ़ाई में दो साइड चढ़ाऊंगी, एक में ये वाला साग, एक में ये वाला भाजी, सोयाबीन, आलू और तोरी की सब्जी बनानी है मुझे, इसलिए ये सोयाबीन चढ़ाया है मैंने। इसको थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी। और इसमें मैंने लौकी का फ्राई चढ़ाया है, इसमें चावल चढ़ा दिया है। गर्मी इतनी है, मुझे साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं चेंज करूँगी। पर मंडे वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ मंदिर जाने के लिए कि मैं साड़ी पहनूँ, पर जिस दिन बहुत काम रहता है या बहुत जल्दी, मतलब जल्दी करना पड़ता है, लेट हो जाती हूँ, उस दिन सूट ही पहन लेती हूँ कि चलो, मतलब साड़ी चेंज करके मैक्सी पहन लिया। यहाँ पे मेरा कुछ था नहीं, भाभी का पहन लिया मैंने थोड़े क्वांटिटी में। ये तो वैसे भी खट्टा वाला साग है, थोड़े मतलब इसको डालते ही थोड़ा सा बन जाएगा, पापा को पसंद है। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि आज मंडे है। वैसे तो मैं फास्ट नहीं रख पा रही हूँ, पर नो अनियन नो गार्लिक पे हूँ। क्यों? क्योंकि जीवांश अभी छोटा है, ब्रेस्ट फीड करता है, तो ब्रेस्ट फीड में आप लोगों को पता है कि बॉडी का कितना, मतलब जो एनर्जी है वो जाता है। इसलिए अगर खाना नहीं खाऊंगी तो उससे दूध भी नहीं बनेगा, फिर वो भी नहीं पी पाएगा। अगले साल से सारे फास्ट वगैरह करूंगी, और ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। और हर्षी भी स्कूल जाती है, उसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए। आज मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आज छोटी भाभी भी, मतलब छोटी भाभी रेस्ट पे, बेड रेस्ट पे है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा अभी रिकवर होने में। बड़ी भाभी भी घर पे नहीं है, तो आज मैं अपने कैमरामैन के साथ काम चला रही हूँ। अच्छा नहीं लगता जब किचन में कोई रहता नहीं है, तो अकेले अकेले एक तो बोरियत भी महसूस होती है, काम भी लेट होता है, मन नहीं करता काम करने का। सब लोग रहते हैं, हंसते खेलते काम हो जाता है। पता ये वो साग वाली चटनी थी, ये खट्टा साग है, ये भी बन चुकी है, इसको निकालूंगी अभी कटोरी में। और इधर मैंने तोरी आलू के लिए तेल चढ़ा दिया है। मैंने जीवांश को नहला दिया है। हर्षी के पापा जा रहे हैं उसका बॉटल लेकर, उसको भूख लगी है। जब मैं ऊपर होती हूँ किचन में या किसी और काम के लिए बाहर जाती हूँ कहीं पे भी, तो जीवांश को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती, तो मम्मी उसको बॉटल का फीड करा देती है। तो उस बस उतना ही उसका बॉटल फीड चलता है, बाकी उसको हम मोस्टली, बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ज़्यादा ब्रेस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कर सकूँ। कि हर्षी आ चुकी है, हर्षी कह रही है उसने लंच नहीं किया स्कूल में, उसको नींद आ गई थी, वो सो गई। तो मैंने भी सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो डायरेक्ट अभी लंच ही कर लूँगी, क्योंकि सब सब खाना बन चुका है। उसको भी खिला दूँगी, मैं भी खा लूँगी। और तो सो जा, वैसे सोती नहीं है, उसको तो बस जब से हुई है तब से लेकर अभी तक हम उसके हाथ पैर जोड़ चुके हैं, भाई तो टाइम पे सो, टाइम पे खा। पता नहीं क्या है,
कभी कभी ऐसा लगता है कि लड़कियां ही ज्यादा ऐसी है, क्योंकि लड़कों को मैंने देखा, जैसे हमारा घर अब निर्वाण है, वो टाइम पे खा लेता है, टाइम पे सो जाता है, वो उसको नींद आती है, वो परेशान हो जाता है। लेकिन लड़कियों का क्या है कि चाहे कितनी भी नींद आ जाए, वो भैया निद्रा देवी को भी मतलब मात दे सकती है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी। तो अभी बैठी हूँ हर्षी को खाना खिलाने, और मैंने भी सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ब्रेकफास्ट करूंगी। एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रहा है मेरा। तो हर्षी जा रही है अब ट्यूशन पापा के साथ। चलो हर्षी, बाय बाय। छोड़ने हर्षी को, बाय बाय, जल्दी आ जाना। और आज हर्षी अपना डॉल लेके जा रही है अपने साथ, अपने बेटे को। चलो बाय बाय। मैं खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ, और मम्मी ने आरती शुरू कर दी है, आरती का टाइम हो गया है। हर्षी ट्यूशन से आ गई, हर्षी के पापा ने खाना खिलाया, जिसकी वजह से मैं आज वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई। और मैं किचन में ही थी, किचन में ही काम कर रही थी, थोड़े बर्तन थे, फिर और भी थोड़ा थोड़ा काम था, वो करने लग गई थी, उन कामों में मैं व्यस्त हो गई थी। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ चावल, आलू सिद्धो भात, और ये दाल, अरहर की दाल। खाना बना चुकी हूँ, दाल का छौंका लग गया। बोल रही हूँ ना, बीच बीच में नहीं हो पाता है, बच्चे परेशान करते हैं, तो हर्षी के पापा भी थोड़ा देखने जाते हैं उनको। बहुत सपोर्ट करते हैं हर्षी के पापा मुझे हर चीज़ में। और उनका खुद का भी काम है, वो पूरे रात रात भर जाग के अपना काम करते हैं, उसके बाद बच्चा देखना, क्योंकि कभी कभी मुझे भी नींद आ जाती है, तो पूरे दिन सो नहीं पाती हूँ बच्चों के चक्कर में, सुबह उठना पड़ता है, तो इस चक्कर में फिर सो नहीं पाती हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ, क्योंकि वो काम करते रहते हैं अपना, तो इसलिए वो देख लेते हैं। कभी कभी उनको नींद आ जाती है, तो फिर मैं उठ के बैठ जाती हूँ। मतलब दोनों, कहते ना, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर वो गाड़ी फिर बाइक से कार बन जाती है। तो दो चक्के और, हमारे दो चक्के और हैं, तो चार चक्के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और हमें अब उसी गाड़ी को बैलेंस करके चलना होगा। पंक्चर भी होगा, रास्ते में ब्रेकर भी आएगा, तो इन सारी चीज़ों को, सारे हर्डल्स को पार करके हम लोगों को आगे निकलना भी होगा, जीवन की दिनचर्या को उस तरह से चलाना भी होगा। और वही कोशिश कर रहे हैं हम दोनों, एक दूसरे का साथ देके सब। ये कपड़े वपड़े फोल्ड करके नीचे जाऊंगी, दो बच्चों को भी छोड़ के आती हूँ, तो फिर मन करता है कि जल्दी जल्दी जाऊं। तो अभी आई हूँ इस वाले रूम में, यहाँ का तामझाम समेटने। ये फोल्ड हो जाएगा तो ऊपर का फिलहाल का काम खत्म, फिर 9 बजे फिर आऊंगी। यहाँ पे पापा कुछ लगवाने वाले हैं, फास्टनर फास्टनर लगवाएंगे यहाँ पे, इस झूले के लिए, क्योंकि यहाँ मंदिर घर है, पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पे मंदिर घर नहीं था, मंदिर घर पहले इस कमरे में था। अभी जब से यहाँ पे आया तो हमने यहाँ से झूला हटा दिया है, अब पापा कह रहे बच्चों के लिए हम यहाँ लगाएंगे। ऐसा झूला काफी लोगों के घर में है। वैसे भी सावन स्टार्ट हो गया, सावन में झूला झूलना चाहिए। जैसे हर्षी पापा कह रहे, जैसे हर्षी जा रही है ना सबके घर में झूला झूलने के लिए, ये वाला झूला, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे लकड़ी का झूला था, पापा ने ऐसा सिंहासन टाइप में लकड़ी का झूला लगवाया था यहाँ पे। मैं मेरे लिए स्पेशली बनाया था, मैं झूलती थी उसमें। और अभी जैसे उस टाइम हमारे घर में बहुत सारे बच्चे आते थे झूला झूलने के लिए, हर्षी वैष्णव झूलती पारबे ना, पतला रस्सी होने जा दे। मैंने कहा था ना बापा, ये जो सीढ़ी किससे, वो झूला ही सीढ़ी किससे, अरे भूल जावे वाह माने ना झूला। हर्षी अभी बैठी ही थी इस पे चढ़ के, ये खुल गया, और ये पूरा खुल के निकल गया वो। यहाँ पे जैसे तुम काकी के घर जाती हो ना झूला झूलने के लिए, ऐसे ही हमारे घर में बच्चे आते थे झूलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, की प्लीज हमें थोड़ा झुला दो, हम कहते आ जाओ झूल लो। तो मैं अब नीचे आई हूँ इन दोनों के बच्चों के कपड़े लेके, उनको लगाऊंगी इनकी अलमारी में। और मैं जो ये यहीं पे लैपटॉप यूज करा होगा और यहीं पे छोड़ दिया, ना इसका चार्जर निकाला ना कुछ। अभी पूरा कमरा फिर बिखेर रखा है, फिर साफ करो। ये कमरा में साफ करते करते क्या करूँ, इसी कमरे में मेरा तो पूरा जिंदगी बीतने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। पापा ने मेरे लिए ये कमरा बड़े शौक, बड़े अरमानों से मेरे पापा ने मेरे लिए रूम बनाया था, किसी कारणवश यही रूम मेरा सब कुछ है, और इस रूम से मेरी बहुत सारी यादें हैं। और कहते हैं ना, जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपका बहुत टाइम तक साथ देती है, तो ये रूम भी उसी में से एक है। ऐसे ही मेरा परिवार है जो हमेशा मेरे साथ है, और शायद हमेशा ही मेरे साथ रहेगी। जीवन में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और बस उस उतार चढ़ाव को इसलिए मैनेज कर पाई क्योंकि मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और है, इसलिए। और सच कहूँ तो कहते हैं ना, बहुत सारे घरों में
जब भाइयों की शादी हो जाती है तो बहनों का थोड़ा सा वैसा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन वो टच। और मैं सच में बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसी भाभियाँ मिली है दोनों। आज तक, आज भी वो लोग जो कुछ करते हैं, खरीदते हैं, कहीं जाना होता है, कुछ बनाना होता है, कुछ खाना होता है, कुछ भी मुझसे ज़रूर पूछते हैं। मुझे ऐसा फ़ील कराते हैं कि आज भी मैं इस घर का वही हिस्सा हूँ जो मैं पहले भी थी शादी से पहले। जैसे मैं पहले एक बेटी थी, तो आज भी मुझे वो बेटी का ही दर्जा दिया जाता है, मुझे ननद का दर्जा नहीं दिया जाता। वो लोग मुझे ननद मानते ही नहीं, वो लोग मेरे साथ ऐसे रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि आपको ननद बोलने में हमें बड़ा अजीब लगता है। तो उन लोगों ने जो बॉन्ड मेरे साथ बनाया, तो शायद कहीं न कहीं मैं भी वो बॉन्ड बनाने में सफल हुई उन लोगों के साथ। तो यही मैं चाहती हूँ कि बस ज़िंदगी भर ऐसा रहे और किसी की नज़र ना लगे हमारे रिश्ते को। आटा गूँथना भूल गई थी क्योंकि ये काम मैं करती नहीं हूँ, ये काम भाभी लोग ही करते हैं। तो अभी बना रही हूँ रोटी मम्मी पापा के लिए, और मैं और हर्षी के पापा रह गए सिर्फ खाना खाने के लिए, और टफ़ी तो हो गई है ऑलमोस्ट तैयारी। बस हम दोनों खाना खाएंगे, हर्षी बाद में खाएगी क्योंकि हर्षी ने थोड़ी देर पहले ही खाया था। अभी मैं खाना निकाल रही हूँ हर्षी के पापा के लिए और मेरे लिए, क्योंकि तो अभी हम लोग खाना खाने बैठेंगे। और आज का ब्लॉग ज़्यादा और बड़ा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसके बाद भी छोटे मोटे बहुत सारे काम है, नीचे जाके भी काम, ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया है, अभी बहुत सारा काम, बर्तन भी है, किचन भी साफ करना है, काफ़ी कुछ है। तो अभी इसको जल्दी जल्दी मुझे करना है क्योंकि दोनों बच्चे नीचे हैं। थोड़ी देर में फिर वो आतंक शुरू कर देंगे, जीवांश रोना शुरू कर देगा, बहुत देर से वो काफ़ी देर से उसने ब्रेस्ट फीड नहीं किया। तो इसलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते।